अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आइए जानते हैं कुछ सऊदी जरूरी खबरें। यहाँ से सऊदी से कुछ खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो इमिग्रेशन होता है उसके अकॉर्डिंग है कुछ दिनों के लिए इमिग्रेशन बंद किया गया है। तो कब तक बंद है आइए इस वीडियो में बताते हैं। और बता दें यहाँ पे जो वकाला होता है, जो भी पासपोर्ट पे जो वीजा आपका स्टम्पिंग होता है तो उसके पहले वकाला किया जाता है, उसके रिलेटेड है। और भी यहाँ पे बताया कि एक जगह सऊदी में बताया गया कि जो बस है, ट्रेला है, वो किसी पुल से टकराने के बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ है। आइए सबसे पहले आपको बता दें कि जो इमिग्रेशन के रिलेटेड है बताया गया यहाँ पे सऊदी में जो भी बंदे आते हैं, जो भी नए होते हैं या जो पुराने होते हैं, सबका इमिग्रेशन किया जाता है एयरपोर्ट पे। तो कुछ ऐसे बंदे हैं जैसे जिनका पासपोर्ट ईसीआर है, जिनके पासपोर्ट पे जो बैक साइड सबसे पीछे पाना पे आप देखे होंगे पेज पे ऊपर साइड में लिखा होता है ईसीआर इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, यानी कि उनका इमिग्रेशन किया जाता है। वो उस बंदे के पासपोर्ट पे होता है जो कि नॉन क्वालिफाई है, यानी जो पढ़े लिखे नहीं है, मैट्रिक से जो कम है। जैसे 8, 9, 10 या एक क्लास से लेकर के 9th क्लास तक जो भी बंदे हैं जिनका होता है तो उनका इमिग्रेशन किया जाता है एयरपोर्ट पे। उसमें बताया जाए कि जो एजेंट के जरिए बहुत सारे ऐसे बंदे जो काम कराते हैं तो उनका इमिग्रेशन करवाने के लिए कुछ ऐसे एजेंट हैं जो कि 10,000, 15,000, 20,000 रुपया ज्यादा एक्स्ट्रा लेते हैं इमिग्रेशन के नाम पे। तो जो जो इमिग्रेशन पे किया जाता है। तो और बता दें कि इसी के रिलेटेड बताया गया कि अभी फिलहाल अगर कोई भी बंदा आ रहा है तो अभी इमिग्रेशन बंद है, यानी कि अगर आप अभी काम करा के आते हो सऊदी में किसी भी एयरपोर्ट से अगर एंट्री करते हो तभी इमिग्रेशन बंद है। आपको हो सकता है कि इस केस में वापस कर दिया जाएगा। तो इसको बताने का मेन पर्पज ये है कि अगर कोई भी बंदा, अगर आप अभी आ रहे हो, अगर आपके पास टिकट है तो आप कोशिश करो टिकट को एक्सटेंड कर लो, यानी कि टिकट का टाइम बढ़ा लो जब तक ये क्लियर नहीं होता है। बताया गया कि अभी हफ्ता 10 दिन हो सकता है कि हफ्ता 10 दिन तक ये बंद रखेंगे। इसमें कुछ इन्होंने नया अपडेट डाला है, यानी कि इसका कुछ फ्यूचर चेंज कर रहे हैं। जो इमिग्रेशन होता है जो इसमें चेक किया जाता है, तो इन्होंने बताया है कि इसमें कुछ ऐसा नया फ्यूचर ऐड करने वाले हैं जिसकी वजह से इमिग्रेशन का जो काम है इसको इन्होंने बंद किया। बंद कब तक है ये इन्होंने कुछ बताया नहीं, बट कुछ अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो यहाँ पे जानकार है वो बता रहे हैं कि हफ्ता से 10 दिन, यानी एक हफ्ता से 10 दिन तक हो सकता है ये बंद रहेगा। उसके बाद फिर चारों हर जगह इमिग्रेशन चालू हो जाएगा। तो कोई भी बंदा हो, अगर आप 8-10 दिन के अंदर सऊदी में किसी भी कोना में अगर आप आना चाहते हो, अगर आपका पासपोर्ट इमिग्रेशन के लिए है, यानी कि आके यहाँ पे इमिग्रेशन करना है, तो आप कोशिश करो कि आप अपना टिकट एक्सटेंड करवा लो, उसको चेंज करवा लो, यानी कि 10 दिन 15 दिन के बाद का रखो। हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे आते हो आपका इमिग्रेशन ना हो, जिसकी वजह से आपका फ्लाइट ना हो, फिर आपका टिकट भी जाएगा, आपका नुकसान भी होगा, आपका समय भी बर्बाद होगा। तो इसीलिए बताना चाहते हैं कि अगर आप कोई भी बंदा हो, अगर आप कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करो ज्यादातर इसको शेयर करने का, ताकि इसके रिलेटेड जो भी बंदे हैं उनको ये जानकारी पता चले। इसमें इन्होंने कुछ नया फीचर ऐड किया है जिसके हो सकता है कि जो यात्री हैं जिनका इमिग्रेशन उनको कुछ सहूलियत मिले। और एक दूसरी खबर है, आपको बता दें कि सऊदी में जो भी बंदे काम कराते हैं, अगर जिनका भी वीजा स्टम्पिंग होता है तो बहुत सारे ऐसे बंदे का होता है कि जिनका वीजा लगने से पहले वकाला होता है, वकाला किया जाता है जो वीजा स्टम्पिंग से पहले किया जाता है। उसमें बता दें कि 2025 से 3,000 या ऐसे अलग अलग सबका चार्ज होता है, वो पैसा लगता है। तो बताया गया कि उसको भी इन्होंने कुछ दिनों के लिए बंद किया है। बट इसका वकाला बंद है। आपको बता दें कि जो डोमेस्टिक वर्कर है, जो हाउसमेड है, जो घर में काम करने के लिए आते हैं, जो हाउस ड्राइवर है, उनके रिलेटेड ये जो है बताया गया कि डोमेस्टिक जो वर्कर है इसके रिलेटेड जो भी बंदे आते हैं उनके लिए इस वीजा को बंद कर, इसको वकाला को बंद कर दिया गया है, यानी कि कुछ दिनों के लिए इसको बंद किया गया है। ये अभी किसी का भी वकाला नहीं हो रहा। और इसमें आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, अगर किसी के साथ ऐसे परेशानी है तो अगर आप किसी बंदे से बताते हो, तो कोई एजेंट हो या अगर कोई बंदा हो, अगर आपको बोले कि आप हमको कुछ पैसा दो, जैसे 2,000 रियाल, 2,500 रियाल, 1,500 रियाल आप हमको दो, मैं आपका वकाला करा के दे दूंगा, यानी कि करा दूंगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगा। बट आपको बता दें कि जब वकाला गवर्नमेंट की तरफ से ही नहीं हो रही है तो फिर वो बंदा कहाँ से कराएगा, यानी कि हो सकता है आपके साथ वो फ्रॉड कर सकता है। तो ऐसे बंदों से बचे। और ये बताया जा रहा है कि इसको बंद करने का इनका मेन कारण है कि डोमेस्टिक वीजा, जो डोमेस्टिक वीजा है सऊदी हुकूमत अभी इशू नहीं कर रही है। जो बंदे हाउस ड्राइवर पे आते थे या घर में काम करने के लिए आते थे, आपको बता दें कि जो ड्राइविंग का काम है जब से सऊदी में है, यहाँ की लेडीज का जो ड्राइविंग लाइसेंस बनना चालू हुआ, यानी कि बहुत सारे ऐसे सऊदी लेडीज है जो ड्राइविंग खुद करती है,
अपना गाड़ी वो खुद यूज करती है, खुद ड्राइव करके अपना जो भी उसका काम पर्सनल होता है वो जाती है। तो इसके लेकर के खास करके ड्राइविंग के काम में जो हाउस ड्राइवर में बंदे आते थे उन लोगों के लिए बहुत कमी हो गई है। और बताया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत का मानना है कि डोमेस्टिक वर्कर का यहाँ से मतलब कि एकदम कम करना, मिनिमम रखना है। डोमेस्टिक वर्कर जो है वो ज्यादातर सऊदी में ना रहेंगे, यानी कि जो भी इन लोग का काम है ये कोशिश करें सऊदी अपना खुद पर्सनल करने का। बाकी जो अदर दूसरा वीजा है जैसे वर्क वीजा है, अदरवाइज कोई कंपनी का फील का, तो उसमें उसका अभी चालू है, उसमें आप कोई बंदा अगर कराना है तो करा सकते हो, उसमें आ सकते हो। बस बताया कि जो डोमेस्टिक वर्कर है उन लोगों के लिए ये परेशानियां अभी आ रही है। तो हो सकता है इसको ये जो वकाला बंद है ये कब तक बंद रहेगा ये पता नहीं, इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं दिया गया है। इन्होंने बताया कि बस इसको इन्होंने बंद किया है, अब किस रीजन से बंद किया मैंने बताया, बस इसके बारे में खुल के पूरी जानकारी अभी नहीं आई है। अगर आगे इसके बारे में ऐसी कोई जानकारी आती है तो हम कोशिश करेंगे आपके पास आपके साथ शेयर करने का। और बता दें कि एक खबर आ रही है ताइफ से, बताया जा रहा है कि वहां पे एक ट्रेला का एक्सीडेंट होने से यानी कि पुल में टकराने से बताया गया कि लकड़ी का पुल बनाया जाता है, जो बैनर लगता है, बैनर लगा फोटो लगाया जाता है बाहर बड़ा बड़ा, वो बैनर बना करके पुल टाइप का उसको बनाया गया था। उसमें बनाने के बाद एक ट्रेला आ रहा था, ट्रेला पे कुछ ऐसा सामान लोड था जिसका हाइट ज्यादा था। हालांकि यहाँ पे बता दें जो भी ट्रेला ड्राइवर है उन लोग का सबका यहाँ पे लिमिट रहता है कि कितना मीटर तक, 5 मीटर 3 मीटर के आसपास में, हर रोड का अलग अलग लिमिट होता है कितना हाइट तक आप उसमें सामान लेके जा सकते हो। बस उसमें बताया जा रहा है कि उसमें कुछ ऐसा सामान था जो कि हाइट ज्यादा था और जाकर के उस पुल, जो लकड़ी का पुल इन्होंने बनाया था उसमें जो बैनर लगा था तो एडवर्टाइज के लिए, तो उसमें जाकर टकरा गया। टकराने के बाद बताया जा रहा है कि उसमें से आधा पुल उसी पे गिर गया। गिरने के बाद उसमें कुछ जो गाड़ी है उसको कुछ नुकसान हुआ है, कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, और वहां पे जो पुल का उसका क्षतिग्रस्त हुआ है। बट बताया जा रहा है कि इसमें और किसी बंदे के जान माल के कोई नुकसान नहीं हुई है, यानी कि जो बंदा ड्राइविंग कर रहा था वहां पे जो ड्राइवर था वो भी सेफ है, और भी जो बंदे आसपास के थे वो भी बंदे सेफ है। बट जब जिस पीरियड में ये एक्सीडेंट हुआ था बताया गया कि उस पुल के नीचे सिर्फ वही एक ट्रक ही थी, उसके अलावा दूसरी और भी कोई वाहन नहीं था जिसको नुकसान पहुंचे। तो इसी करके बताया गया कि अगर खास करके जो लॉन्ग रूट के ड्राइवर है, जो ट्रेला का ड्राइवर है, अगर आपके गाड़ी पे, आपके ट्रेला पे ऐसा कोई भी सामान लोडिंग है तो आप अगर कहीं भी जाते हो तो ध्यान से ड्राइविंग करो, तो ऐसा ना हो कि आपके वजह से फिर आपको कोई परेशानी उठानी पड़े। चलिए ये सब थी आज की कुछ जरूरी अपडेट। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।